बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे रूहानी राज के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी में बरकत और रहमत लेकर आएगा। यकीन मानिए, अगर आपने इसे पूरे यकीन और सच्चे दिल से अपनाया तो यह आपकी जिंदगी में बड़ा असर डालेगा। अगर आप किसी भी तरह इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो समझ लीजिए कि अल्लाह ताला ने आपके लिए एक खास रहमत मुकर्रर कर दी है। क्या आप अपनी जिंदगी की मुश्किलों से निजात पाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं कबूल हों और आपकी हर जायज हाजत पूरी हो? तो आज मैं आपको एक ऐसे रूहानी अमल के बारे में बताने जा रहा हूं जो अल्लाह के हुक्म से आपकी मुश्किलों को आसान कर सकता है और आपकी हर जायज मुराद पूरी करने में मदद कर सकता है। सबसे पहली और सबसे अहम चीज जो आपको समझनी होगी वह है आपका यकीन, यानी अकीदा और भरोसा। अगर आपका यकीन मजबूत है तो कोई भी इबादत या दुआ बेअसर नहीं जाएगी। आप जो भी नेक अमल करेंगे इंशाअल्लाह उसका असर जरूर देखने को मिलेगा। अब मैं आपको एक ऐसा खास वक्त बताने जा रहा हूं जिसमें अगर आप अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ करें तो वह दुआ कबूल होने के बहुत करीब होगी। वह वक्त कौन सा है? यह एक ऐसा मुकद्दस लम्हा है जब रहमत के दरवाजे खुले होते हैं, फरिश्ते बरकतें लुटा रहे होते हैं और इस दौरान अगर कोई शख्स अल्लाह से सच्चे दिल से कुछ भी मांगे तो इंशाअल्लाह वह अता किया जाता है। यह वक्त है रात के 3:33। जी हाँ, 3:33 का यह समय बहुत ही बबरकत है। यह वह वक्त है जब अल्लाह ताला अपने बंदों को पुकारता है और फरमाता है कोई जो मुझसे मांगे ताकि मैं उसे अता कर दूं? है कोई जो मुझसे बख्शिश मांगे ताकि मैं उसे माफ कर दूं? अगर आपको यह वीडियो किसी भी दिन मिले तो उसी रात से इस अमल को शुरू करें। इसके लिए कोई खास दिन जरूरी नहीं है। जब भी यह पैगाम आप कानों तक पहुंचे उसी रात से आप इस अमल को अपना सकते हैं और अल्लाह की रहमत को अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। इस अमल को करने के लिए सबसे पहले वुद्दू कर लें, क्योंकि पाकी और सफाई हर इबादत की बुनियाद है। उसके बाद किसी भी शांत जगह पर बैठ जाएं और अल्लाह की याद में मशगूल हो जाएं। रूहानी अमल का तरीका: जब रात के 3:33 का वक्त हो जाए तो सबसे पहले 2 रकात नफल नमाज अदा करें। इस नमाज में दिल से अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे और अपनी हाजत उसके सुपुर्द करें। नमाज खत्म करने के बाद 7 बार सूरह फातिहा और 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। इसके बाद इस्तिगफार यानी तौबा की दुआ को तहे दिल से पढ़ें और अल्लाह से रहमत की भीख मांगे। इसके बाद या वहाबू या रज्जाकू का 30 बार वजीफा करें और फिर अपनी जरूरतें अल्लाह के सामने रख दें। अगर आपकी कोई खास मुराद हो तो अल्लाह से पूरे यकीन और आजिजी के साथ उसे मांगे। इस अमल के फजाइल: यह अमल करने से इंसान के दिल को सुकून मिलता है, उसकी परेशानियां आसान होती हैं और अल्लाह ताला उसे अपनी रहमतों से नवाजता है। कई बुजुर्गों और औलिया किराम ने इस अमल की ताकत को आजमाया है और इसे बहुत असरदार पाया है। जो लोग इसे 41 दिन तक लगातार करते हैं उनकी बड़ी से बड़ी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। यकीन और इस्तिकामत: अगर आप इस अमल को सिर्फ आजमा कर देखना चाहते हैं तो इसका पूरा फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप इसे पूरे यकीन और भरोसे के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह जल्द ही आपको असर नजर आएगा। गुनाहों से बचें: अगर आप इस अमल को कर रहे हैं तो गुनाहों से बचने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि गुनाहों की वजह से दुआओं की ताकत कम हो जाती है। शुक्रगुजार बने: जब भी आपकी कोई दुआ पूरी हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और उसकी दी हुई नेमतों को दूसरों के साथ बांटने की कोशिश करें। अगर आप इस अमल को पूरी लगन से करते हैं तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको इसका असर महसूस होगा। अल्लाह ताला आप सबकी दुआओं को कबूल फरमाए और आपकी जिंदगी को खुशियों और बरकतों से भर दे। दोस्तों, अब तक आपने जाना कि यह अमल कितना असरदार और बबरकत है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप इसे अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी जिंदगी में अल्लाह की रहमत को महसूस करना चाहते हैं? याद रखिए, अल्लाह ताला की रहमत कभी भी बंद नहीं होती। यह हम हैं जो उससे दूर हो जाते हैं। अगर हम दिल से अल्लाह की तरफ लौटें तो वह हमें अपनी रहमत से नवाजने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। सब्र और यकीन हर दुआ की कुंजी।
कई बार ऐसा होता है कि हम दुआ करते हैं, इबादत करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही। हमें लगता है कि हमारी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, हमारी राहें बंद हो रही हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह ताला हर चीज को एक मुकर्रर वक्त पर अता करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई बीज जब जमीन में बोया जाता है तो वह फौरन पेड़ नहीं बन जाता? उसे वक्त लगता है, उसे धूप मिलती है, पानी मिलता है, तब जाकर वह धीरे धीरे बड़ा होता है और फिर फल देता है। ठीक उसी तरह जब आप अल्लाह से दुआ मांगते हैं तो वह भी अपनी हिकमत और मसलहत के मुताबिक उसे कबूल करता है। इसलिए जब भी दुआ करें तो सब्र और यकीन के साथ करें। यह न सोचें कि आपकी दुआ अब भी पूरी क्यों नहीं हो रही, बल्कि यह यकीन रखें कि अगर अल्लाह ने अभी पूरी नहीं की तो वह आपको इससे भी बेहतर देने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआ जल्दी कबूल हो तो कोशिश करें कि आप गुनाहों से बचें। जब हम गुनाह करते हैं तो हमारी दुआ और इबादत की ताकत कम हो जाती है। इसलिए हर दुआ से पहले अपने गुनाहों की माफी मांगे। जब दिल पाक होगा, नीयत साफ होगी, तो दुआ का असर भी जल्दी होगा। हदीस शरीफ में आता है कि जब कोई इंसान तौबा करता है तो अल्लाह ताला इतना खुश होता है जितना एक माँ अपने खोए हुए बच्चे को पाकर होती है। तो क्यों ना हम भी अपने रब की तरफ लौटें और उससे अपनी हर गलती की माफी मांगे, शुक्रगुजार बने, अल्लाह की दी हुई नेमतों को पहचाने। कई बार हम उन नेमतों की कदर नहीं करते जो हमारे पास पहले से मौजूद हैं।